नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न ढाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न ढाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह की हम्द और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे खरबों दफ़ा दुरूद व सलाम के बाद बंदगाने खुदा में से कमतरीन बंदे की तरफ से अफज़ाल हुसैन की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलखुसूस उहदेदारान TLP के जितने मोअज़्ज़ज़ साहबान तशरीफ़ फरमा हैं, चूँकि मैं इस इलाके का नहीं हूँ, मुझे उनके इसमें मुबारक नहीं आते, और जितने भी हैं और जितने सालकीन तशरीफ़ फरमा हैं, मेहमान किरामी, सब की बारगाह में फ़र्दन फ़र्दन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये जो तकरीब है ये सैयद साबिर हुसैन शाह साहब के उर्स से पाक की तकरीब है, जिसमें हम सारे हाज़िर हैं। इल्म तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़ बंदा चंद एक बातें अर्ज़ करेगा, फिर जैसे इंतज़ामिया का मामूल हुआ महफ़िल चलती रहेगी। कुरान अज़ीम शान में जो आयात मक़सा मैंने पढ़ी, इसमें तीन चीज़ों का जिक्र किया गया। सबसे पहले ईमान वालों को मुखातब किया गया। ईमान वाले वो लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले किसी नबी की उम्मती को ईमान वाला नहीं फरमाया। नबियों को तो ईमान वाला फरमाया, लेकिन किसी पहली उम्मत के नबी की उम्मत को ईमान वाला नहीं फरमाया। ये एजाज़ अल्लाह पाक ने नबी का सदका नबी की उम्मत को अता फरमाया। जैसे फरमाया गया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ये भी अल्लाह पाक ने पहले किसी नबी से भी नहीं फरमाया, किसी नबी को भी इरशाद नहीं फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम याद करो मुझको मैं याद करूं तुमको। ये अल्लाह पाक ने नबी की उम्मती को फरमाया है कि तुम याद करो मुझको मैं याद करूं तुमको। ये पहले किसी नबी को भी नहीं फरमाया कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुझे याद करूंगा। ये एजाज़ जो है नबी का सदका नबी की उम्मत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को नसीब हुआ। इस कई सारे पहले एजाज़ इस वजह से जो पहले नबी जितने तशरीफ लेके आए, आगे तशरीफ ले आए, उन्होंने
आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की। ये अज़ाज़ अल्लाह पाक ने आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। और यहाँ पे लफ्ज़ या अय्युहन नास भी नहीं कि ए लोगों, बल्कि फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो जब आमनू कहा जाता है तो मखसूस लोग जो होते हैं उनको अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है। अब सबसे पहले फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों। आगे फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना मुत्तक़ुल्लाह, कि मान वालो तुम मुत्तकी हो जाओ। अब पहले बंदा ईमानदार हो गया, उसके फरमाया कि अब मुत्तकी भी हो जाओ। हमारे आम लोगों में कुछ बातें मशहूर हैं, वो कहते हैं यार फलाना बंदा बड़ा बेईमान है। किसी को भी बेईमान कहना जायज़ नहीं है। जिसने नबी को कलमा पढ़ लिया, जिसने अल्लाह पे ईमान रख लिया, नबी की ज़ात पे ईमान रख लिया, उसको हम बगैर ईमान वाला कह सकते नहीं है। उसका ज़ाती मसला है, अगर उससे कोई गुनाह है या कोई मसला है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि तू ईमान वाला नहीं है। ईमान वाला किसको कहते हैं? कि जिसका अकीदा इतना मजबूत हो कि वहां पे शक की गुंजाइश ना हो। जो बंदा शक करता है वो ईमान वाला नहीं है। अकीदा अकद गंढ बच जाना, गंढ बच जाना कि बंदे के वहमो गुमान भी ना हो, शक ना हो अल्लाह की ज़ात पे, नबी की ज़ात पे, अल्लाह की सिफात पे, अल्लाह के राज़िक होने पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात पे, कुरान पे, आसमानी किताबों पे, फरिश्तों पे, मरने के दोबारा जिंदा होने पे, मिजान पे, पुलसरात पे, इस पे किसी चीज पे बंदे को शक नहीं होना चाहिए। उसको ईमान वाला कहते हैं। जब बंदा ईमान वाला हो गया तो अब अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मुत्तकी भी हो जाओ, तकवे वाले भी हो जाओ। अब इधर पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तकवे से मुराद फरमाते हैं कि तकवे से मुराद ये है कि जहां पे अल्लाह पसंद करे बंदा वहां से गैर हाजिर ना हो, और जहां पे अल्लाह ना पसंद करे वहां पे बंदा जाए ना। अल्लाह की नापसंदीदा जगह पे बंदा ना जाए, इसको क्या कहते हैं? तकवा। इसको क्या कहते हैं? तकवा। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि तकवे से मुराद क्या है? तकवे से मुराद ये है कि बंदे के दिल में जो ख्याल हो वो जाहिर हो जाए, तो बंदे को शर्मिंदगी ना हो। बंदे के दिल में जो ख्याल हो तो वो जाहिर हो जाए, तो उसके ज़हर होने पे उसको क्या ना हो, क्या ना हो? शर्मिंदगी ना हो। इसको हम कहते हैं, इसको सुफियान सौरी फरमाते हैं कि ये तकवा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबी से पूछा कि जनाब तकवा क्या है? उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन, तकवा ये है कि बंदा खार से गुजरे और अपने कपड़े लपेट ले, और वो अपने कपड़ों को बचा ले, इसी तरह दुनिया से गुजरे और दुनिया की जो आसाइशें हैं इन चीजों से अपने आप को बचा ले। इसको तकवा कहते हैं। अब बंदा ईमानदार भी हो गया, तकवे वाले भी हो गया। अब अल्लाह फरमाते हैं मुत्तकी हो गए हो, तो अब मेरे सालकीन बंदे जो हैं, सादकीन बंदे हैं जो अल्लाह वाले हैं, उनके पास चला जा। बात बड़ी अजब हो गई कि चाहिए तो ये था कि अल्लाह फरमाता कि तुम सच्चों के साथ बैठ जाओ कि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, लेकिन फरमाया कि आप मुत्तकी होके तो अल्लाह वालों के पास चले जाओ। स्कूल में बंदा किस लिए आता है? कि बंदा पढ़ जाए। मदरसा में किस लिए जाता है? स्कूल वाला इल्म नहीं होता, वो तो हुनर है।
इल्म की जो है ना वो शान ये है कि इल्म उसको कहते हैं जिससे जो बंदे के अंदर आए और बंदे के अंदर खशियत अल्लाह पैदा हो जाए, उसको इल्म कहते हैं। और बंदा अगर कुरान भी पढ़े तो उसके अंदर खशियत अल्लाह पैदा ना हो तो उसको इल्म हम नहीं कहेंगे। जैसे कई बंदे कुरान पढ़ के गुमराह हो गए, कई हदीसें पढ़ के गुमराह हो गए। तो इल्म की शान ये है कि जहाँ पे चला जाए वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर अल्लाह से डर पैदा हो जाए, उसको इल्म कहते हैं। तो बंदा मदरसा में किस लिए जाता है कि आलिम बन जाए। बंदा वर्कशॉप में दाखिल होता है कि बंदा इंजीनियर बन जाए। मेडिकल कॉलेज में दाखिल होता है किस लिए कि बंदा जी डॉक्टर बन जाए। तिबिया कॉलेज में दाखिल लेता है कि बंदा हकीम बन जाए। लेकिन इधर अजब मामला है, अल्लाह फरमाते हैं पहले हकीम बन के फिर कॉलेज जाओ, पहले इंजीनियर बन के फिर वर्कशॉप दाखिल हो जाओ, पहले तुम पढ़ने के लिए एबीसी वगैरह पढ़ने के लिए पढ़ जाओ तो उसके बाद स्कूल जाओ। इसमें बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसका क्या मसला हुआ, इसका क्या नुक्ता है। वो इसमें नुक्ता ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मुत्तकी हो जाओ, अब सादकीन के साथ लग जाओ। वो फरमाते हैं कि तकवा कायम रखने के लिए सादकीन के साथ लगना जरूरी है। अगर बंदा सच्चों के साथ नहीं लगेगा फिर तकवा कायम रह सकता नहीं है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह इसकी तफसीर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मुर्शद वल्लों मुख मोड़े जिन्ना वो सदा दे रहिंदे रोगी, जेड़ी बकरी जेड़ी मछली ओ बग्याड़ा जोगी। फरमाते हैं कि अपने आप को ठीक रखने के लिए मुर्शिद के साथ राब्ता रखना ये जरूरी है। हमारे जो मशाइख है नक्शबंद है उनमें बुनियादी जो चीज़ है राबता 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 और राबता। इसलिए कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो सिलसिले के इमाम हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है, और नबी से इतना राबता रखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना राबता रखा कि सफ़र में, गार में, हत्ता के मज़ार में भी नबी से राबता तोड़ा नहीं है, नबी के साथ ही रहे। सिलसिला आलिया है नक्शबंदिया की ये भी शान है कि जितने सिलसिले हैं, चूँकि हम मुजद्दिदी हैं और बाद मैंने लोगों से सुना, हमारे कई साथी सिलसिला सैफिया वाले भी ये बात कर जाते हैं, वो कहते हैं हम नक्शबंदी हैं। वो क्या कहते हैं, हम नक्शबंदी हैं, हम सबसे पहले चिश्ती हैं। हम सबसे पहले जो मुजद्दिदी हैं सबसे क्या पहले क्या है, चिश्ती। और चिश्ती भी कौन से हैं, चिश्ती साबरी। कौन से चिश्ती हैं, चिश्ती साबरी। अली अहमद साबर पिया कलिया शरीफ वाले हम उनके मुरीदों में से हैं। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी आप सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निस्बत से आप आगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया में हैं। और आपको आज एक दो भी निस्बत होगी कि जिनके उर्स पे हम हाजिर हैं, इनका नाम है साबर शाह है, और एक बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका भी नाम इसमें ग्रामी क्या नाम है जी, जो बड़े बुजुर्ग हैं, फजल जी जी, बस फजल शाह साहब। ये साबर पे अल्लाह का फजल हो गया, तो फजल शाह साहब के कदमों में उनकी जगह मिल गई। तो हम चिश्ती साबरी हैं, चिश्ती साबरी। अब्दुल कुद्दूस गंगोही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अफगानी भी हैं और गजनवी के रहने वाले हैं। आपकी हालत ये थी कि आप वजू नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको अनवारे इलाही की वजह से इतना मसला था कि आप मुंह पे पानी डालते और अगर अब भी पानी नीचे नहीं आता था तो मुंह खुश्क हो जाता था। तो वजू में ये जरूरी है कि पहले अज़ा के खुश्क होने से पहले पहले दूसरा अज़ा धोना। आप एक बाजू धोते थे तो दूसरे बाजू पे पानी डालते तो पहला बाजू खुश्क हो जाता। दौरान महफिल में आपके जो सालकीन थे आपके सामने आपके पास दो घड़े रखते, आप उन घड़ों के अंदर हाथ डालते, दोनों घड़े खुश्क हो जाते। तो वजू के लिए आप तालाब में जाते,
5 वक्त नमाज पढ़ने से पहले आप किस में उतरते? तालाब में उतरते। अगर तालाब ना होता, सफर में होते, तो फिर आपके ऊपर पानी गिराया जाता कि गुस्ल भी हो जाता, वजू भी हो जाता। अब्दुल कुद्दूस गोही रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे सिलसिले के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अब मैं पीछे नहीं जाता, अली अहमद साबर पिया की बात नहीं बताता, उसमें मैं बरकत के लिए एक बात अर्ज कर देता हूं। साबर पिया वो हैं कि बाबा फरीद के भांजे हैं, सैयदजादे हैं। बाबा फरीद की मशीरा उन्हें अपने भाई के पास ले गई, फरीदा ए फरीद, बाबा फरीदुल शक्र मसूद हजरत आपके लंगर चलते हैं और हमारे घर में फाका है, मेरा बेटा इधर रहेगा और वो इधर आपके पास लंगर खाएगा, उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है, नाम क्या है? अली अहमद। अली अहमद, आज के बाद तेरी ड्यूटी है भाई, लंगर तूने वर्ताना है। लंगर पे बिठा दिया कि भांजा लंगर खाने रहेगा, खाता पीता रहेगा। बहन बड़ी देर बाद आई अपने बेटे को मिलने के लिए, भाई को मिलने के लिए। देखा तो बेटा तो जनाब सुख सुख के काना हो गया, मां की आहें निकल गई, बच्चे को सीने से लगाया, बड़ी रोई। बाबा फरीद साहब के सामने बहन रोई। बाबा फरीद साहब अल्लाह के वली कामल तड़प उठे, बुलाओ अली अहमद को। अली अहमद बेटा तेरी तो ड्यूटी लगाई है लंगर खाने में, तेरी हालत क्या होगी? तेरी माँ तो रो रही है, मैं देख के हैरान हो गया हूं, रोटी नहीं खाते। अर्ज की हुजूर आपने हुक्म फरमाया था कि तकसीम करना है, खाने का हुक्म नहीं था। बाबा फरीद साहब तड़प उठे। मैं बेटा आज के बाद पहले अपनी 2 रोटियां रखनी है सबसे पहले, उसके बाद लंगर शुरू करना है। वालदा चली गई और अब तंगी दिल में थी, अब पहले की निस्बत जल्दी आई, पुत्र को जाकर देखूं कि तबीयत का क्या हाल है। जब बेटे को देखा तो बेटा पहले से कमजोर था। फिर मां रोई। फिर बाबा फरीद साहब ने कहा कि भरावा मेरा पुत्र तो अगे नालों पैड़े हाल हो गया। बाबा फरीद साहब बुलाया भी, अली अहमद को बुलाओ भाई। अली अहमद तुझे कहा था कि सबसे पहले अपनी 2 रोटियां रखनी है, 2 रोटियां रखता नहीं रहा, हुजूर रख रख के कमरा भर दिया। रखने का हुक्म था, खाने का फरमाया नहीं था। फरमाया कि अली अहमद अब तू यहां पर रह नहीं सकता, अब यहां से निकल जाओ, अब तेरी ड्यूटी जो है वो क्लियर लगा दी है। अब जैसे हमारे साथ सैफी जानते हैं कि जब मंजिल मुकम्मल हो जाए तो इरशाद खत दिया जाता है, वो तो अब इरशाद खत लेना था और हजरत बाबा फरीद शक्र मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु आपके बड़े महबूब खलीफा हजरत जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पे आज भी पाकपतन में जमाल चौक है। कोई बंदा आप में से पाकपतन शरीफ गया हुआ है जी? माशाल्लाह आप गए। और केड़ा बंदा गया है? तुसी भी गया है, माशाल्लाह तुसी भी गया जी पाकपतन शरीफ। वाह वाह, बड़ी अजब गल है कि बाबा फरीद दा शहर होवे ते इन्ने सुन्नी होण हैं, ते अल्लाह दी निशानियां ने बिलिया जाया करो हैं, पुज के जाया करो। बाबा फरीद साहब की ज़ियारत हमारे वो बड़े हैं, हमारे वो बड़े बुजुर्ग में से हैं। और बाबा फरीद जो है वो 1.25 लाख ख्वाजगान का पीर है। सियाल शरीफ वाले उनके कदमों की खैरात है, गोलड़ा शरीफ वाले उनकी खत्म खुदार है, पीर पठान है उनके, चिश्ती जितने हैं आप सारे बाबा फरीद शक्र मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु। आप हाशमी हजरत जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह उनकी ड्यूटी थी, इरशाद खत वो लिखते थे, मोहर वो लगाते थे। हजरत चले गए, जब बात हुई रात का टाइम था, फरमाया कि अली अहमद यहां से निकल, कलियर की तरफ निकल जा और जाके इरशाद खत ले ले। इरशाद खत के लिए गए, दरवाजा खटकाया, वो भी बड़ा महबूब बंदा था और आजकल की पीर मुरीदी नहीं थी। बाबा फरीद शक्र मसूद जिसको मुरीद करते उसको तजवीद भी पढ़ाते,
उसको फिका भी पढ़ाते, उसको किताबें भी पढ़ाते, उसको असबाक में मुकम्मल करवाते। अब वो बड़े आलिम थे। दरवाज़ा खटखटाया, रात इशा के बाद, उनके सोने का टाइम था, मुराकबात का टाइम था। बड़े बेजारी से दरवाज़ा खोला, भी कौन है बंदा? अली अहमद। अली अहमद, क्या बात है? इरशाद खत चाहिए। किधर इरशाद खत? फरमाया कि इरशाद खत ले आए हो, बाबा साहब ने लिख दिया है, मोहर लगवानी है। मतलब रात है, अंधेरा है, सुबह आना, मोहर तुम्हारा ढूंढेंगे। अली अहमद साहब ऐसे किया, उंगली रोशन हो गई। फरमाया लिए ले कर, चानन हो गया। मतलब तू बड़ा पीर हो गया, मुझे करामतें दिखाता है। बाबा साहब का प्रेमा क्या हो गया? करामतें दिखाना शुरू कर दी, रोशनियां करना शुरू कर दी। इधर झगड़ा हुआ, वो बाबा फरीद साहब को पता चला। मैं इसको मोहर लगा दे तो इसका फैज बंद कर दे। ये ना हो कि ये तो बड़े अभी जलाल में इसकी कैफियत ठीक नहीं है, ये जंगलों में जाएगा, उधर अकेला रहेगा, आस्ता आस्ता इसकी तबीयत नीचे आएगी, फिर जाके इसका फैज खोलेंगे। इरशाद खत दे दे। इरशाद खत लिया तो चल पड़े। एक शहर में पहुंचे, जुम्मे का दिन था, माई कब दाने भून रही थी। उससे पूछा कि अम्मा मस्जिद किधर है? उसने कहा जी उधर मस्जिद है। कहा कि उन्हें अपने बच्चों को कहा कि जा आगे आगे इस जवान को अब मस्जिद दिखा दे। मस्जिद पहुंचे, मिंबर के सामने बैठ के जाके, अभी खतीब साहब आए नहीं है, एक बंदे ने मोटे पे हाथ लगाया, जवाना इतने बह गए? जी मैं बैठा हूं, मस्जिद में आया हूं जुमे के लिए। उन्होंने कहा कि मसल्ला उठाओ, अपना चादर पकड़ो, पीछे चले जाओ, यहां पे बादशाह बैठता है। पीछे हो गए। आगे दूसरा बंदा आ गया, उसने कभी पीछे हटो, इधर फलाने गवर्नर साहब बैठते हैं, पीछे साहब में चले गए। पीछे हटो भाई, इधर काजी साहब बैठते हैं, पीछे साहब में चले गए। पीछे हटो भाई, इधर फलाना बंदा बैठता है, इधर कोटवाल बैठता है। यहां पे चलते चलते बाबा साहब जूतियों पे आ गए। मस्जिद सरकारी थी, वहां पे खड़े होके अब जब वो तो जूतियों में पहुंच गए, तो जूतियों में पहुंच के अब मुराकबा किया। जैसे हमारे सिलसिला है, कादरिया वाले जानते हैं मुराकबात, सिलसिला नक्शबंदिया वाले जानते हैं, सिलसिला सोलवर्दिया वाले जानते हैं। मुराकबात जो होता है वो वैसे तो बंदा बैठता है, वो इंतजार करना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुराकबात में बकायदा हाल में चले जाते हैं, उनका जिस्म तो उधर होता है लेकिन पहुंचे किसी और जगह होते हैं। हमारे बुजुर्ग थे, वो पढ़े नहीं थे, सादा बुजुर्ग थे, सिलसिला कादरी उनका तल्लक था। शरपुशी में बाबा निशा साहब रहमतुल्लाह मशहूर हैं, उनके आगे खुलफा में करामे से थे। उन हदीस पढ़ दी, तो वहां पे एक मौलवी साहब खड़े हो गए, जी पीर जी उन्होंने हदीस पढ़ी थी, वखा के भी जानी थी। आप तो पढ़े नहीं थे, हदीस सुना दी, ये कितने लिखे है? अब उन्होंने क्या किया? मुराकबा किया, हाथ इधर रख के बैठ के मुराकबे में कुड़े। जब आंख खुली तो फरमाया कि बुखारी शरीफ की फलानी जिल्द है, फलाना सफा है, फलाना पास है, उत्थे देख लो। अलते मुराकबा किया तो बाबा साहब की बारगाह में मुतवज्जो हुए, हुजूर हूं तो मैं जुत्तियां वाली जगह ते आ गया हूं, तो अजे फैज बंद है। इधर बाबा साहब ने फैज खोल दिया। तो फैज खुलने के बाद पहली बात मस्जिद से की, ऐ मस्जिद, हर बंदा तेरे अंदर सजदा करता है, कभी तूने भी सजदा किया? धड़म से मस्जिद गिरी, सारे बादशाह, वजीर, सारे कोतवाल सब नीचे। अब चल पड़े।
अब वो जब मस्जिद गिरी रौला पड़ गया, ये तो अली अहमद साबर है, बाबा फरीद का भांजा है, ये तो जलाली बंदा है, इसको तो अभी फैज खुला है, क्या बना। दौड़ लगी, माई रोंदी आई, हुजूर मेरा पुत्र तो तुहानू बाहर विखाउण आया सी, वो भी इत्थे तुहाडे नाल ही बह गया सी। तो मैं ईंट उठा बच्चे को बाहर निकाल लिया, बच्चे को निकाला, एक भी चोट नहीं लगी थी, बच्चा जिंदा था। अब जाके गूलर के दरख्त को पकड़ लिया और आसमान की तरफ टिक टिकी लगा के खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो अब खबरें हो गई कि बाबा साहब आलते शुक्र में पहुंच गए। अब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े अरसे बाद एक हाफिज़ कुरान को कहा कि है क्यों बंदा जो मेरे अली अहमद को वापस लेके आए। एक कारी कुरान ने कहा, हुजूर आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूं वापस आ जाएंगे। अली अहमद साहब जब वो हाफिज़ कुरान गया पाकपतन से, तो आपके पीछे कुरान की तिलावत शुरू कर दी। कुरान पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। जब कुरान ख़त्म होने पे आया तो हजरत ने बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ के देखा, नजर पड़ी तो हाफिज़ कुरान जो थे वो बेहोश होकर गिर गए। अब फिर थोड़ी देर बाद उठे तो फिर शुरू कर दिया। जब दोबारा देखा तो फिर बेहोश होकर गिर गए। अब फिर खड़े हुए, फिर तीसरी दफा शुरू किया तो हजरत अली अहमद साबर ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले मेरी कमर पीछे ना पड़ो, मेरे सामने आ जाओ। कि हुजूर पहले आपने देखा है तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सका, भारत क्या होगी। मैं कि नहीं, कुछ सामने आओ। कहां से आया? पाकपतन से आया हूं, पाकपतन शरीफ से आया हूं। अच्छा पाकपतन, वहां पे एक फकीर फरीद भी रहता है। हाफिज़ कुरान बाबा साहब का मुरीद था, तड़प गया यार ये कैसा मुरीद है, अपने पीर को फकीर कह रहा है। जी उन्होंने भेजा है, अच्छा मेरा सलाम दीजिएगा। वापस आ गया। हुजूर मैं जा रहा हूँ वापस, मुझे कोई पूछे तो क्या। फरमाया कि गूलर के जो ये फल है, शायद आपसे किसी ने गूलर का दरख्त देखा हो। किसी ने वेख्या गूलर दरख्त? मैंने लगता जिन्हें पाक नहीं वेख्या गूलर दरख्त नहीं वेख्या है। गल्लां सारियां इकट्ठियां होंदियां पियां ने। अल्लाह चलो बहरहाल गूलर के दरख्त होता है वो जैसे बोर्ड के दरख्त होता है ना, ऐसे उसके फल लगता है जैसे अंजीर होता है, लेकिन वो खाने के काबिल नहीं होता। वो नीचे से लेकर ऊपर तक छोटे 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 लगे, उसके अंदर जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से वो निकलता है, दूध सा निकलता है, वो खाने के काबिल नहीं होता। वो तोड़े और उसके झोली में भर दिया, ले जा भाई। अब लोग पूछे साहब साहब वापस आ गए, क्या लेके आए हो? कहते ये मुझे दिया, मेरी झोली भर दी है। औरतों ने लेना, मर्दों ने लेना, वो लोगों ने आपस में तकसीम करना। चलते 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 वो खत्म हो गया, झोली झाड़ी। बाबा से बात में पहुंच गए। बाबा साहब फरमाया कि मेरा साबर वापस आ गया। हुजूर आ गया, कैसे हुआ? ऐसे हुआ। कौन सी सारी बात, कोई बात तो नहीं की। कहा कि उसने, मैंने मुझसे पूछते हैं कि कहां से आए हो, मैंने बताया कि मैं आया हूं पाकपतन से। मैंने फरमाया कि वहां पे फकीर फरीद भी रहता है। तो जुल्म में बड़ा हैरान हुआ। बाबा साहब सजदे में गिर गए। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे यकीन हो गया मैं भी फकीर हूं। इसलिए कि साबर के मुंह से निकला है। तो जो सैफी हैं, जो मुजद्दिदी हैं, ये सबसे पहले क्या हैं? चिश्ती हैं, और चिश्तियों के बाद ये कादरी हैं। अब अगर कादरियों को तारफ करवाया तो फिर सारा टाइम इधर ही हो जाएगा। बस जहां पे बात मैंने छोड़ी थी, हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रज़ी अल्लाह तआला, उनका एक शागिर्द था, मुरीद था, और एक आलिम दीन थे, शेखुल हदीस से उनका वो शागिर्द था। उनके पास पढ़ते थे। जब कभी अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह आते तो फिर महफिल होती, महफिल वजद होती, तवज्जुद होती, लोग वजद करते, लोग रक्स करते, बड़ी अजीब कैफियत होती। अब वो जो शेखुल हदीस साहब थे वो अपने मुरीद शागिर्द को कहते थे कि तेरा पीर आया है? वो कहते हुजूर आया है। फिर वो कहते कि तेरा नाचा पीर आ गया? नाचने वाला जो तेरा पीर है वो आ गया? वो शागिर्द
मुरीद था, दिल टूट जाता, आंखें नीचे कर लेता, चुप कर जाता। कुदरती तौर पे हजरत उनके शहर गए हुए थे और वो सबक पढ़ रहा था। उसने फिर पूछा कि किधर जाना है? कहते जी मेरे मुर्शिद आए हैं। कहते तेरा नाचा पीर फिर आ गया? चुप कर गया। फरमाया जा मिले आ भाई। जब जाकर हजरत को मिले तो बच्चा परेशान था। हजरत पूछा बेटा क्या हुआ? कहते शेखुल हदीस साहब फरमाते हैं तेरा नाचा पीर आ गया। हजरत उठ के बैठ गया। अच्छा उन्होंने ये इरशाद फरमाया है? जी हुजूर उन्होंने कहा है। मैं जा फिर दौड़ और जाके कह दे जो नाचना जानता है वो नचाना भी जानता है। वो लड़के ने लगाई दौड़। वो उस्तादों ने पूछा भाई सुना भाई किवें बड़ा भजना पे आज तो सीधा ही भज दौड़ ही लाई हुई हो। कहते हैं कि मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि जो नाचना जानता है वो नचाना भी जानता है। बस जब ये बात हुई शेखुल हदीस साहब ने अपना जुब्बा फाड़ दिया, दस्तार फेंक दी। वहां पे नंगे पांव नाचते 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 पांव को जख्म हो गए। हजरत की बारगाह में पहुंच गए। आपने चादर बिछाई, हुजूर आप शेखुल हदीस हैं, इसके ऊपर चल के आए। सीने से लगाया, एक तवज्जो से सारी मंजिलें हल करना। तो जो मुजद्दिदी हैं ये सबसे पहले क्या है? चिश्ती हैं, फिर हम कादरी हैं। सैयदना हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु आपने मुराकबा किया। हालत मुराकबा में आपको मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह का नूर नजर आया। जब नूर नजर आया तो आपने अल्लाह की बारगाह में पूछा या अल्लाह ये किसका नूर है? बताया गया ये मुजद्दिद लसानी का नूर है। आपने अपना जुब्बा उतारा, अपने बेटे सैयद अब्दुल रज़ाक को दिया। मैं बेटा तेरी नस्ल में से लोग जब उधर जाएं सरहद में तो जब वो मुजद्दिद जाहिर हो जाएगा मेरा जुब्बा भी देना, मेरा खिलाफत भी देना, मेरा फैज भी देना। फिर जब उनका वक्त आया तो उस वक्त शाह हजरत शाह कमाल कैथी रहमतुल्लाह अलैह उनके पोतरे सैयद सिकंदर शाह सिकंदर कैथी रहमतुल्लाह आप उनके मुरीद हुए। फिर आप सिलसिला सुलवर्दिया में बैत हुए। सबसे आखिर में आप सिलसिला नक्शबंदिया में बैत हुए। तो हमारा जो सिलसिला मुजद्दिदी है ये हम इनकी मिसाल ऐसे है जैसे चार दरिया एक दरिया में दाखिल हो जाएं, जैसे सारे दरिया सिंध में दाखिल हो जाएं। तो हम सिलसिला मुजद्दिदिया को ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का दरिया सिंध है। जैसे इधर हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दरिया है वो क्या है? दरियाए सिंध है। इस तरह दुनिया का जो दरिया बड़ा है वो बड़ा दरिया जो है वो दरिया ये सिलसिला मुजद्दिदिया है, जिसमें कादरियों का भी फैज़ है, चिश्तियों का फैज़ है, सुलवर्दियों का फैज़ है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो तसव्वुफ़ हासिल करना, ये मुर्शिद के पास बैठना, ये जाना, ये कुरान फरमाता है कि पहुंचो। और दूसरी जगह फरमाया कि कायनात में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपने पहली खानका बनाई, पहला मदरसा बनाया, पहला इबादत खाना बनाया, उससे पहले इबादत खाना ना था, वो मकाम काबतुल्लाह था। और जब काबतुल्लाह बनाया गया फिर दुआ की या अल्लाह इन्हीं में से एक रसूल भेज, इन्हीं में से प्रोफेसर भेज, इनमें से समझाने वाला भेज। वो क्या करे? वो इनको पहले इनको किताब के इल्म दे, हिकमत व दनाई के इल्म दे, फिर तज़किया थे। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुल किताब वल हिकम व युज़क्कीहिम। तो ये तीनों इल्म जो हैं ये बंदे पे फर्ज है। कुरान के इल्म उलमा के लिए जानना जरूरी है, फिक़ह के इल्म फिक़ह लोगों के लिए जानना जरूरी है, और इल्म तज़किया, इल्म बातन, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हर एक के लिए जानना फर्ज है। अफसोस है ये मैं कहता हूँ आज इस दौर में जहाँ पे हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे लोग जो इल्म पीरों के पास जाते हैं वो इल्म के लिए नहीं जाते, वो पीरों के पास जाते इसलिए हैं
कि कोई कहता पीर साहब दुआ करें मेरी कमेटी निकल आए, कोई कहता पीर साहब दुआ करें मेरे मुंडे का वीजा बाहर लग जाए, कोई कहता पीर साहब दुआ करें मेरी शादी हो जाए। सुल्तान आरिफ सुल्तानपुर रहमतुल्लाह इसको गिला किया, फरमाया दिल का महरम कोई ना मिला, जो मिला सो गर्जी हो। मानते हैं कि दिल का महरम कोई नहीं मिला। अब तो जनाब हालत ये है इस दौर में जहाँ पे हम गुजर रहे हैं, एक माई अपने बेटे के लिए बड़ी मुखलस होती है, बड़ी मोहब्बत करती है, वो माई बड़ी चाहत के साथ अल्लाह के घर में जाती है, काबातुल्लाह का गिलाफ पकड़ती है, रोती है, झंझोड़ती है अल्लाह के घर को, गिलाफ काबा को पकड़ के हिलाती है और रो रो के कहती है अल्लाह मेरे बेटे को जो है वो कनाडा का वीजा मिल जाए। अब माई को पता ही नहीं है कि जन्नत क्या है, माई को पता ही नहीं है कि इश्क रसूल क्या है, माई को पता ही नहीं है कि अल्लाह का कुर्ब क्या है। अब माई को तो सोच ही है। आप 1000 बंदों को मिले पूछें कि आप अपने बेटे के मतलब क्या सोचते हैं, वो कहेगा मेरा दिल है मेरा बेटा इंजीनियर हो जाए, मेरा दिल है कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर हो जाए। कोई आलिम पीर होगा वो कहेगा मेरा दिल है कि मेरा बेटा आलिम हो जाए। लेकिन आपको शायद 1000 बंदे से एक बंदा कहेगा मेरा दिल है कि मेरा बेटा जन्नती हो जाए, नबी के घर के साथ हमें घर मिल जाए। ये कोई बंदा मिलेगा। और दुनिया की मिसाल आखिरत के साथ ऐसे है जैसे बंदा एक उंगली समंदर में डाल के निकाले तो जितना उसके साथ पानी लगता है ये दुनिया है, और आखिरत जो है वो ऐसे जैसे समंदर है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो आखिरत है दुनिया के समंदर का कोई किनारा है, आखिरत का किनारा नहीं है। तो हमारे यहाँ जो लोग अक्सर पीरों के पास जाते हैं वो अपनी ख्वाहिशों के लिए जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत के लिए नहीं जाते, अल्लाह के कुर्ब के लिए नहीं जाते। उस्ताद खादिम शाह रिजवी रहमतुल्लाह फरमाते थे, आबिद शाह फरमाते कि अगर गिला करना होता तो हज़रत मौसम बिन अम्मार नाम था उनका, वो गिला करते कि अरब के शहजादे वो मक्कातुल मुकर्रमा में जब चलते थे तो 4-5 गलियां उनके जिस्म की खुशबू जाती थी। मक्का मुकर्रमा का सबसे महंगा कपड़ा पहनते थे। फिर ईमान ले आए, नबी की बारगाह में आ गए, फिर वो कपड़े फटते फटते फट गए, फिर वो चादर बांध ली। फिर यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गज़वा उहद के लिए गए तो उनके हाथ में झंडा पकड़ा दिया कि वो तोती बांधे हुए आगे के झंडा लेके जा रहे हैं। अब शहीद हो गए तो साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम बिन अम्मार जो हैं वो शहीद हो गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफन नहीं है, फरमाया उसकी चादर तो थी। अर्ज की या रसूलल्लाह चादर अगर मुंह पे देते हैं तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव में देते हैं मुंह नंगा होता है, चादर पूरी नहीं आती। फरमाया कि मुंह के ऊपर चादर दे दो, पाँव के ऊपर बूटी रख दो, घास फूस रख दो। आप अंदाजा करें आज हमारी पीरियां मीडियां कहां पे चले गए। आज तो लोग पीर के पास जाते इसलिए हैं कि पीर साहब मेरी कमेटी निकल आए। हमारे बुजुर्ग थे सैयद इस्माइल शाह बुखारी करमा वाले शरीफ, उन्होंने एक बड़ी अजब बात की, लेटे हुए थे, आह की हाय। मुरीद ने पूछा हुजूर आह की है? फरमाया कि मैं सोच रहा हूं कि पूरी दुनिया में पूरे मेरे मुरीदों में जो मेरे पास आते हैं लोग फरमाते हैं कि 2 ही बंदे आए, या कर्ज वाला है, मर्ज वाला है, अल्लाह वाला आया कोई नहीं। ये मुराद नहीं कि आपके पास अल्लाह वाले नहीं आए, यानी कि अक्सरियत पे आपने बात की। फरमाया कि जो आया किसी ने कर्ज की बात की, किसी ने मर्ज की है, किसी ने ये कहा ही नहीं मुझे अल्लाह कुर्ब नसीब हो जाए। तो ये जो उर्स की महफिल होती हैं ये इसलिए होती हैं कि वो अल्लाह वालों की याद ताज़ा हो जाए, अल्लाह वालों का हमें पहचान नसीब हो जाए, उनका मकसद पता चल जाए।